हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, राजस्थान की जलवायु। कि राजस्थान की जलवायु सामान्यतः है किस प्रकार की, राजस्थान की जलवायु को कितने प्रकारों में बांटा गया है, इसका सामान्य वर्गीकरण क्या है और व्यक्तिगत वर्गीकरण क्या है। यानी कुछ क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने, जैसे कि कोपेन है, थॉर्नफेट है, ट्रिवार्ता है, उन्होंने राजस्थान को अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांटा है, अलग अलग जलवायु कटिबंधों में बांटा है। तो किस किस प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, उस हिसाब से भी हम देखेंगे कि ये कौन कौन से कटिबंध में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु सामान्यतः मानी जाती है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यानी कि न पूरी तरह से ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, न पूरी तरीके से ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है ना। क्यों? क्योंकि राजस्थान की आप स्थिति देखिए, अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और अगर हम पृथ्वी को जिन कटिबंधों में बांटा गया है उस पर अगर देखें हम इस ग्लोब में, तो आप देखिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य ये तो आपका उष्ण कटिबंधीय रीजन होता है, और 23.5 से 66.5 के बीच में आपका ये शीतोष्ण कटिबंधीय रीजन होता है। तो राजस्थान का कुछ पोर्शन तो आपका उष्ण कटिबंध में पड़ता है और कुछ पोर्शन आपका शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है ना। तो राजस्थान पूरी तरीके से उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में तो क्या होता है कि शीत ऋतु में, गर्मियों में तो गर्मी पड़ती है लेकिन शीत ऋतु में इतनी ठंड भी नहीं होती। लेकिन राजस्थान में तो आपको शीत ऋतु में सर्द रातें देखने को मिलती हैं, है ना, शीतलहर भी चलती है। तो ये नहीं है कि पूरी तरीके से उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। हालांकि कुछ क्षेत्र जो है जो उष्ण कटिबंध में पड़ते हैं वहां थोड़ी इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। परंतु ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो जल कौन सी प्रकार की जलवायु में माना गया है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और अगर अक्षांशीय स्थिति के अनुसार यह प्रश्न पूछे कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कौन कौन से कटिबंध में है, तो क्या आंसर होगा? कुछ क्षेत्र इसका उष्ण कटिबंध में है और कुछ क्षेत्र इसका शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, जलवायु का सामान्य वर्गीकरण वर्षा के आधार पर अगर देखें तो राजस्थान को किन किन प्रकार की जलवायु में बांटा गया है। नंबर 1, शुष्क कटिबंधीय जलवायु। नंबर 2, अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु। नंबर 3, उपाद्र जलवायु। नंबर 4, आर्द्र जलवायु। एंड नंबर 5, अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। ये तो है इसका सामान्य वर्गीकरण। ठीक है, इसके जब हम व्यक्तिगत वर्गीकरण देखेंगे कि कोपेन ने किन किन प्रकारों में बांटा है ना, ट्रिवार्था ने किस में बांटा है, थॉर्नफेट ने किस में बांटा है, तब हम उनका वर्गीकरण देखेंगे। बट ओवरऑल सामान्य वर्गीकरण जो राजस्थान का बताया जाता है वो इन 5 भागों में बांटा गया है। और ये आधार माना गया है वर्षा को, है ना। वर्षा के आधार पर हम इनको 5 भागों में बांटते हैं कि कहीं पे वर्षा बहुत कम होती है, कहीं पे वर्षा एवरेज होती है, कहीं पे वर्षा ज्यादा होती है ना। इस हिसाब से इनकी शुष्क कटिबंधीय, अर्ध शुष्क और उपाद्र, अति आर्द्र, इन अलग अलग प्रकारों में इसको बांटा गया है। देखिए हम एक टेबल भी देख लेते हैं। जैसे जलवायु में हमने फर्स्ट नंबर पे दिखाया था शुष्क कटिबंधीय जलवायु, है ना। यहाँ वर्षा जनरली मानी जाती है 0 से 20 सेंटीमीटर। क्षेत्र कौन सा पड़ता है? ये हमारा पश्चिमी मरुस्थल, है ना। हम जब भौगोलिक डिवीजन करते हैं, फिजिकल डिवीजन करते हैं राजस्थान का, तो आपने देखा होगा कि मरुस्थल को भी हमने 2 भागों में बांटा था। तो जो वेस्टर्न मोस्ट का मरुस्थल था, है ना, वो एकदम शुष्क था, है ना, जिसको हम राठी क्षेत्र भी कहते हैं। जबकि उसका पूर्वी भाग था वो क्या था? अर्ध शुष्क क्षेत्र था, जिसको हम बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ हम जलवायु की बात करें, जलवायु की अगर बात करें तो ये शुष्क कटिबंध है जहाँ वर्षा का सामान्यतः मानी जाती है 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ वर्षा होती है। क्षेत्र कौन सा है? ये पश्चिमी मरुस्थल। सेकंड नंबर पे है आपका अर्ध शुष्क कटिबंधीय, 20 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा मानी जाती है। क्षेत्र ये भी कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। तो ये दोनों क्षेत्र तो आपके हो गए मरुस्थलीय क्षेत्र। नंबर थर्ड बात करें उपाद्र कटिबंधीय जलवायु, यहाँ वर्षा मानी जाती है, एक एवरेज वर्षा मानी जाती है 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य। और ये जो अरावली पर्वतमाला का भाग है ये पड़ता है आपका उप आर्द्र कटिबंधीय जलवायु में। ठीक है, नंबर 4 की बात करें हम, आर्द्र कटिबंधीय जलवायु, यहाँ सामान्य वर्षा क्या मानी गई है? 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये जो आपका पूर्वी मैदान है
ये वाला रीजन आपका, ये आपकी आर्द्र जलवायु, आर्द्र कटिबंधीय जलवायु कहलाती है ना। ये क्षेत्र पूर्वी मैदान का आपका जितना भी है, जिसमें हम फिजिकल डिवीजन में हमने कौन कौन से पढ़े थे यहाँ पे, बनास का मैदान, बाणगंगा का मैदान, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना पूर्वी मैदान में। तो ये आर्द्र जलवायु मानी जाती है इस रीजन में। नंबर 5 पे है आपका अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। यहाँ वर्षा मानी जाती है 80 से 120 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा जो राजस्थान में मानी जाती है इसी रीजन में मानी जाती है। और ये हाड़ौती का पठार, ये हाड़ौती का पठार वाला जो एरिया है, और इसके साथ साथ कुछ बांसवाड़ा का पोर्शन है, थोड़ा बहुत डूंगरपुर का, तो ये जो एरिया है पूरा आपका क्या कहलाता है, अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु, जहाँ वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इसी रीजन में मानी जाती है कि यहाँ होती है, और 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा मानी जाती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा इसको सामान्य वर्गीकरण। अगर हम व्यक्तिगत वर्गीकरण के बारे में पढ़े कि किस क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने इसको किन किन प्रकारों में, किन किन भागों में बांटा है, तो उसमें हमें पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है कोपेन का वर्गीकरण, जो कि हमने इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ा था, है ना। कोपेन के वर्गीकरण को, उसमें जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की थी, जो वर्ड यूज किए थे, इंग्लिश के लेटर्स यूज किए थे, उनके मतलब भी हमने समझे थे। ठीक है, तो वही लगभग यूज होने वाला है इसमें भी। इसके बाद त्रिवार्ता का वर्गीकरण है, थॉर्नथवेट का वर्गीकरण भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, वर्गीकरण का आधार क्या है, तापमान, वर्षा एवं वनस्पति। और इसने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। ठीक है, यहाँ देखिए आपने इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन है, नंबर 1 BWHW, सेकंड BSHW, थर्ड CWG, चौथा AW। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोपेन के वर्गीकरण में हमने बी लेटर यूज किया था, तो कौन सा रीजन या कौन सी तरह की क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, ए कौन से क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, सी कौन से क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है ना। इनको फिर हमने आगे फर्दर सब डिवाइड किया था, डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, है ना, एच, जी, के आदि में बांटा था। अगर एक बार वापस वो पीडीएफ में आपको शो कर देता हूँ, जैसे कि ये कोपेन का वर्गीकरण हमने इंडिया के रेस्पेक्ट में देखा था। ठीक है, तो इसमें आप जो ए था आपका, है ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए यूज होता है। ठीक है, बी जो होता है डेजर्ट क्लाइमेट के लिए। तो आपने देखा होगा, अभी राजस्थान में हम देखेंगे कि डेजर्ट एरिया में बी से रिप्रेजेंट किया है। ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला रीजन है, जो कि जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है ना, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में माना जाता है, उष्ण कटिबंधीय में। ठीक है, इसी तरह से सी सब ट्रॉपिकल के लिए उपोष्ण, डी आपका टेम्परेट, ठीक है, शीतोष्ण, ई आपका पोलर रीजन के लिए, जो कि यहाँ तो आवश्यकता ही नहीं है इसकी राजस्थान के रेस्पेक्ट में, है ना। इसके बाद इनको सब डिवाइड भी किया था, स्मॉल डब्ल्यू एरिड यानी शुष्क, एस सेमी एरिड अर्ध शुष्क, एच हॉट गर्म, के कोल्ड शीत, है ना। तो ठीक है, वापिस हम आते हैं उसी पीडीएफ पे। हाँ, तो देखिए बी जैसे हमने डेजर्ट के लिए यूज किया था, तो हमारा जो ये वेस्टर्न मोस्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको हमने बांटा है BWHW में। ठीक है, और यहाँ जो W है, हमने बताया था जब सब डिवाइड किया था, तो W को किससे रिप्रेजेंट किया था, एरिड यानी कि शुष्क, यानी कि ये जो रीजन है ये प्योरली शुष्क है। ठीक है, जबकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ए से डब्ल्यू की जगह, है ना, जिसके लिए जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था सेमी एरिड। ठीक है, तो ये कौन सा रीजन हुआ, लगभग आपका अर्ध शुष्क वाला एरिया। ठीक है, तो खाली आपको ये 2 लेटर भी आगे के ध्यान में होंगे ना, तो भी आप बांट सकते हो। हालांकि बी से आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये डेजर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन डेजर्ट में भी कौन सा भाग रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए आपको नेक्स्ट लेटर पे देखना होगा कि डब्ल्यू है या ए से, है ना। ए से यानी अर्धशुष्क, और डब्ल्यू है यानी एकदम पश्चिमतम भाग, है ना, जो कि शुष्क जलवायु जहाँ पाई जाती है। ठीक है, उसी तरह से ए जो कि हमने बताया था आपको ट्रॉपिकल, ये वाला रीजन, है ना, और सी आपका सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हम देख लेते हैं इसको और क्लासिफाई करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट, अब फर्स्ट कैटेगरी जो थी हमारी AW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो पहली बात तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नजदीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु यानी यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है ना, और हमने जब सामान्य वर्गीकरण पढ़ा था उसमें देखा भी था हमने, सर्वाधिक वर्षा इसी रीजन में होती थी, है ना। सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी कि सघन वनस्पति पाई जाती है, घने
ये मान सकते हैं कि जो सघन पेड़ हैं, जैसे कि आप इस रीजन में जाओगे तो आपको सागवान के पेड़ भी मिलेंगे आपको, है ना, प्रतापगढ़ की तरफ और ये बांसवाड़ा की तरफ आपको इस तरह की सघन वनस्पति आपको पश्चिम भाग में या मध्य भागों में देखने को नहीं मिलेगी, जो इस रीजन में आपको देखने को मिलती है ना। कौन कौन से जिले आते हैं, तो वागड़ क्षेत्र जानते हैं आप। वागड़ क्षेत्र में 3 जिलों को रखा गया है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। और हाडोती क्षेत्र के जिले आते हैं जैसे कि बारा, झालावाड़ और कोटा का दक्षिणी भाग। तो ये रीजन पड़ता है जिसको कोपेन ने AW कैटेगरी में रखा है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु। ठीक है। सेकंड देखिए आप, CWG, है ना। यहाँ पे उपोष्ण उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शुष्क मानसूनी एवं पतझड़ वनस्पति भी पाए जाते हैं, है ना। तो पतझड़ वनस्पति हम वनस्पति वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि एक विशेष मौसम में अपने पत्तों को गिराते हैं, है ना। तो इस प्रकार की वनस्पति इस रीजन में पाई जाती है। और जिले कौन कौन से शामिल किए गए हैं, तो करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर। ये आप मैप से भी देख सकते हैं, ये सारे जिले लगभग इस रीजन में पड़ते हैं। तो ये CWG आपका ये वाला रीजन है जहाँ उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है। थर्ड पे आ जाइए आप, BSHW, अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। स्टेपी जलवायु छोटे घास के मैदान, जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी थी तो हमने देखा था स्टेपी रीजन, है ना, कि वहां पे कोई लंबे घने वृक्ष तो नहीं मिलते, लेकिन छोटी छोटी घास के मैदान काफी वहां पे पाए जाते हैं। पशुओं के लिए एज चारा के रूप में काफी यूज होता है, पशुपालन भी काफी होता है इन प्रकार के रीजन्स में। तो ऐसी वनस्पति स्टेपी प्रकार की यानी कि छोटे घास के मैदान इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। कोपेन वर्गीकरण का ये सबसे बड़ा प्रदेश है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है आपका एग्जाम्स में, स्पेशली राजस्थान के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि ओवरऑल राजस्थान का जलवायु के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, या कोपेन के वर्गीकरण के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है। तो अगर आपको कोपेन के वर्गीकरण के हिसाब से पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, BSHW, ये सबसे बड़ा है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। कौन सी जलवायु, अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न आपका इसमें ऐसा भी बनता है कि आपको दे दिया गया है मैच द फॉलोइंग्स में, है ना। एक तरफ तो आपको रीजन के नाम स्पेसिफाई कर दिए गए हैं कि शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, है ना, हाड़ौती का पठार या वागड़ क्षेत्र, ऐसा दे दिया। और एक तरफ ये इंग्लिश में जो इन्होंने वर्गीकरण किया है कोपेन ने, वो आपको दे दिया, है ना, AW, CWG। और आपको अब इसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आपको चारों पता होने चाहिए। चारों नहीं पता हो तो आपको एक दो भी पता हो, तो कई बार आप अपने गेस वर्क के हिसाब से या एलिमिनेट प्रोसेस से भी आप क्वेश्चन को इसमें सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसमें जैसे कि आप देखिए लूनी बेसिन, गग्गर बेसिन, नागौर एवं शेखावटी क्षेत्र, यही जो हमने बांगर प्रदेश में पढ़ा था, है ना। बांगर प्रदेश में यही क्षेत्र रखे गए थे जब हमने राजस्थान का फिजिकल डिवीजन, उसमें हमने इन चीजों को पढ़ा था। तो ये क्षेत्र इस प्रकार की जलवायु में आते हैं। फोर्थ वन, BWHW, ये पश्चिमतम भाग है राजस्थान का। और कैसी जलवायु है यहाँ पे, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। जीरो फाइट एवं कटीली वनस्पति पाई जाती है, कैक्टस जैसे, है ना, नागफनी, ये सारे पौधे यहाँ पे देखने को मिलती है, वनस्पति देखने को मिलती है। और ये जिले कौन कौन से इसमें रखे गए हैं, तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, ये जिले इस BWHW कैटेगरी में कोपेन के वर्गीकरण के हिसाब से रखे गए हैं। ठीक है, ये तो था आपका कोपेन का वर्गीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण ट्रिवार्था ने दिया था। ट्रिवार्था ने वर्षा को आधार माना, ठीक है, सिर्फ वर्षा को आधार माना, और वर्षा के आधार पर उसने राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 आपका BWH, जिसे नाम दिया 10 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है। सेकंड आपका BSH, या 30 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा वाला क्षेत्र। थर्ड आपका CAW, जहाँ औसतन 70 सेंटीमीटर वर्षा ट्रिवार्था के अनुसार इस क्षेत्र में होती है ना। और चौथा AW रीजन, जहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये ट्रिवार्था का वर्गीकरण है। इसमें सिर्फ वर्षा के आधार पर उन्होंने 4 भागों में बांटा है। कोपेन का वर्गीकरण आप पढ़ रहे हो तो लगभग उससे सिमिलर ही है। अगर आप दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ते हो या एक चार्ट टेबल बना के पढ़ते हो तो आपको दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, दोनों आपको याद रहेंगे। तो इस हिसाब से कंपैरिजन करके भी आप पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम के हिसाब से कोपेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है। नंबर थर्ड, थॉर्नवेड, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। थॉर्नवेड का जलवायु वर्गीकरण, इन्होंने कुछ चेंजेस जो कोपेन में हमने पढ़ा था ABCD, यहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से इसका जो वर्गीकरण किया है उसमें अगर देखें तो आप
इन्होंने सी को तो बताया है उपाद्र, ठीक है, डी यूज किया है अर्ध शुष्क के लिए, है ना, यहाँ पे डी अर्ध शुष्क के लिए यूज हुआ है, ई शुष्क रीजन के लिए यूज किया है इन्होंने, ए अति आर्द्र के लिए किया है और बी आर्द्र के लिए किया है। जिस जो राजस्थान के वर्गीकरण में ए और बी तो नहीं है, लेकिन सी डी ई है। ये फर्स्ट लेटर की बात हो रही है ना, फर्स्ट लेटर जो भी है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेटर में आपको कहीं ए नहीं मिलेगा, यहाँ पे कहीं बी भी नहीं मिलेगा, या तो आपको सी मिलेगा या डी मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, जैसे ई शुष्क है तो हम मान सकते हैं कि पश्चिमतम भाग होगा, है ना, तो एक वर्गीकरण उन्होंने बनाया ई ए डैश डी, है ना। सेकंड इसका है डी बी डैश डब्ल्यू, ठीक है, डी अर्ध शुष्क क्षेत्र में, ये भी डी ए डब्ल्यू अर्ध शुष्क क्षेत्र में, है ना। अब अगर यहाँ पे हम सेकंड रीजन की बात करें तो बी से हमको लगता है कि ये आर्द्र है, ए के इसको अति आर्द्र, यानी देखा जाए तो इस रीजन में वर्षा इस रीजन से कम होगी, है ना। ये देख सकते अगर आपको ये इनका ये कौन सा लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी ध्यान में है ना, तो आप वर्गीकरण को याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और सी जो है आपका ये वाला रीजन, है ना, उपाद्र प्रकार की जलवायु में इसको बांटा है। यदि हम देखें इसको व्यवस्थित डिटेल में अगर हम पढ़ें तो सी ए डब्ल्यू, ठीक है, ये जो रीजन है आपका उपाद्र प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। और क्षेत्र कौन कौन से रखे गए हैं आपके, बांसवाड़ा जिला है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा और दक्षिणी कोटा, है ना। ये क्षेत्र सी ए डैश डब्ल्यू रीजन में थॉर्नवेट के हिसाब से उन्होंने रखा है इसको। नेक्स्ट देखें डी ए डैश डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ कौन सी जलवायु है, अर्धशुष्क, और ये थॉर्नवेट के हिसाब से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है राजस्थान का, डी ए डैश डब्ल्यू। तो वही मैंने आपको कोपेन में भी बताया था, तो आपको व्यक्तिगत नाम देके भी पूछा जा सकता है कि किसके हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, तो आपको उस हिसाब से ध्यान रखने की जरूरत है। थॉर्नवेट के हिसाब से ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है राजस्थान में, कौन सा, अर्धशुष्क जलवायु, ठीक है। और इसमें आपके जिले कौन कौन से रखे गए, सर्वाधिक जिले इसमें रखे गए हैं करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, नागौर, पाली आदि जिलों को इस कैटेगरी में रखा गया है। थर्ड देखिए डी बी डैश डब्ल्यू, है ना, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु, है ना। अगर हम वापस देखें यहाँ पे तो डी अर्ध शुष्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बी रीजन है आर्द्र को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला पर्टिकुलर जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं इसको जलवायु के हिसाब से उसने केवल शुष्क में नहीं रखा है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क दोनों जलवायु यहाँ पे इन्होंने दर्शाया है, ठीक है। और जिले इसमें रखे हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ को। और जो सबसे शुष्क जलवायु वाला एरिया रखा है इसको रिप्रेजेंट किया ई ए डैश डी से, जो पश्चिमतम भाग है जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर आदि रीजन उन्होंने रखे हैं। तो ये थे जलवायु वर्गीकरण। तो इस पूरे वीडियो में जो हमने पढ़ा, है ना, उसमें आपको मोस्टली एक तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से राजस्थान कौन कौन से कटिबंध में स्थित है, राजस्थान की सामान्यतः जलवायु मानी किस प्रकार की गई है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मानी गई है। राजस्थान की जलवायु को सामान्य वर्गीकरण क्या है, 5 भागों में बांटा था, है ना, जबकि बाकी सबने लगभग 4 भागों में बांटा है। तो व्यक्तिगत जब हम बात करते हैं तो वर्गीकरण उसमें हमको स्टडी करनी है कोपेन का, है ना, त्रिवार्ता का, थॉर्नवेट का। तो इन तीन व्यक्तियों ने जो इसका वर्गीकरण किया है उसकी हमें स्टडी करनी होगी। और जनरली सामान्य प्रश्न पूछा ही जाता है कि आपको कहीं कहीं एग्जाम में दिखने को मिल जाएगा, कहीं कोपेन का मिल जाएगा, कहीं थॉर्नवेट का मिल जाएगा, तो ये पता होना चाहिए। और कौन सा लेटर किस प्रकार के रीजन को यूज शो करता है या रिप्रेजेंट करता है वो अगर आपके ध्यान में है, आपने पढ़ा है, बार बार रिवाइज किया है, ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, बस उसको आप रिवाइज करते जाइए तो आपको याद रहेगा और आप एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे, चाहे कैसे भी प्रश्न घुमा के दे आप आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।